बताइए, आपको क्या हेल्प करना है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको इसलिए बुलाई हूँ कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है और दारू शराब पी करके मुझे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है और इसलिए मैं चुपके से आपको कॉल करके बुलाई हूँ। वो बाहर हॉल में वो ड्रिंक कर रहे हैं। आप मेरी हेल्प करिए प्लीज। हेल्प करना है जी सर, इंस्पेक्टर लेकिन साहब। आपके पति आपको क्यों मारता है? कोई वजह? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों क्यों मारते हैं। मैं तो सारा घर का हर एक काम करती हूँ, उनको भी मैं देखती हूँ, उनको भी मैं केयर करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको ड्रिंक के लिए मैं रोकती हूँ, उनको समझाती हूँ, बोलती हूँ कि मत पिया करिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो उसी पे भड़क जाते हैं और उनकी सैलरी पूछती हूँ कि आप सैलरी सब क्या करते हैं, तो वो बस मारना ही शुरू कर देते हैं। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, घर में इतना खर्चा है और फिर वो सब तो खर्चे की बात ही छोड़ दीजिए। मेन बात तो यही कि वो अपनी शरीर से, अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं और मैं एक पत्नी हूँ, मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि इंस्पेक्टर साहब आप उनको टॉर्चर करिए, मतलब उनको मार करके टॉर्चर नहीं करिएगा, उनको सिर्फ वर्ड से उनको टॉर्चर करिए, उनको ऐसा डराइए धमकाइए कि उनको ऐसा फील हो कि अगर मैं ऐसा दोबारा करूँगा तो इंस्पेक्टर आके मुझे पकड़ ले जाएगा, मुझे मारेगा। तो ऐसा कुछ अगर उनको फील करा देंगे तो हो सकता है वो सही हो जाए, सुधर जाएं। ठीक है। पति किधर है? वो हॉल में ड्रिंक कर रहे हैं। हॉल में? तो उसको अपने जाल में फंसा के बुलाइए और आप उससे बात कीजिए। मैं साइड से आता हूँ, उसको भनक नहीं लगना चाहिए कि मैं आया हूँ। ठीक है ठीक है। नहीं तो भाग जाएगा, तो फिर मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ उनको, मैं हॉल में ही लेके चलती हूँ आपको। आप डायरेक्टली आप हॉल में ही देखिए उनको। ठीक है। देखिए, आप पीछे रहिएगा, मैं पहले जाऊँगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलिए। आ गई? ये किसके लिए लिपस्टिक लगा हुआ है? ये आप क्या बोल रहे हैं? सवर के किधर जा रही हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहते रहते हैं आप हरदम? मैं आपकी बीवी हूँ, जाहिर सी बात है ये लिपस्टिक, ये सजना, ये संवरना मैं आपके लिए ही करती हूँ। सिर्फ तुम? मैं? हाँ। लेकिन मैं क्यों? मैंने क्या किया? मैं घर पे रहता हूँ तो इतनी सज सवर के नहीं आती हो मेरे सामने। आज किसी को दिखाना, कोई यार आ रहा है तुम्हारा? मिलने जाना है किसी से? मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरी जिंदगी को तुमने नरक बना के रख दिया है। सच सच बता, कौन यार तेरे मिलने आ रहा है? कौन यार है बता? मुझे छोड़ दीजिए, कोई नहीं आता। कौन यार है? कोई नहीं किससे आता। तू बातें करती है फोन में? अभी तो वीडियो कॉलिंग किससे बात की थी बता? देखिए मैंने किसी से कोई बात नहीं किया। अब वो कौन था जो तेरे को डार्लिंग डार्लिंग बोल रहा है? कौन था वो? देखिए आपके सुनने में फर्क आया है, कोई मुझे डार्लिंग नहीं बोला है, मुझे किसी डिस्टर्ब, को फोन नहीं आया मैं है। इतना ही बोलता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखिए शराब पीना छोड़ दीजिए। मैं जिसको अपना माना उसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ गलत फहमी में आप पल रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं आपकी बीवी हूँ। सही से बोल रहा हूँ, सही तरीके से। मेरा पूरा नसाना खराब मत कर, तू जा इधर से। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पे यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये रात दिन क्यों अपने आप को शराब में डुबो के रखे हैं? मुझे क्या कमी है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सब मैं कर रहा हूं। बाबू सोना मैसेज किसका आता है? मेरा आता है। मेरा मोबाइल ऑनलाइन रहता है हमेशा। मैं बोलता हूं कपड़े पहनने के लिए तो कपड़े नहीं साफ है, लॉन्ड्री में गए हैं। ये कहां से साफ होके आ गए सब?
आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप नशे में क्या करते हो आपको कुछ पता नहीं। आप कुछ भी बोल रहे हो। बाबू सोना करके किसी का बोला था, मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता बाबू, किसी का नहीं आता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझ पे यकीन करो, मुझ पे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बोला ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझ पे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। यकीन किया तभी इस जगह पे पहुंचा हूँ, यकीन करके इस जगह पे पहुंचा हूँ मैं। यकीन नहीं किया होता ना तो आज मैं ठीक ठाक होता। मैं शराबी नहीं बना था, मैं शराबी था नहीं। तब से मैंने तुमसे शादी की ना, उसी दिन से मेरी जिंदगी की वाट लगा दिया तुमने। क्या कमी है, क्यों पीते हैं आप ये शराब, बोलिए। एकदम दिमाग ना स्त्री की बात किया करो, समझी? मेरा दिमाग तो स्थिर ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है आप स्थिर कभी नहीं रह पाओगे। और ठीक है, आपको इसी में डूबने रहना है ना, तो ठीक है। मैं ओए ओए क्या कर रहा है? आप कहा यहाँ से कैसे, मतलब मेरे घर पे आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे से आ गए? आपको तो कोतवाली थाने में होना चाहिए, यहाँ मेरे घर पे कैसे? यहाँ कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, हम तुम्हें बताऊं? तुम्हारे नाम के कंप्लेन आया तब मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे नाम से कंप्लेन? तू अपनी बीवी के साथ करता क्या है? तो मेरा घरेलू मैटर है, हम बात कर रहे थे, हम बैठे थे बात कर रहे थे कुछ अपना मैटर बात। ये घरेलू मैटर है? इस तरह से घरेलू मैटर होता है? मियाँ बीवी का झगड़ा है, थोड़ा बहुत चलता है, उसमें क्या इंस्पेक्टर साहब? और ये क्या है, ये क्या चल रहा है? तो अपने घर पे पी रहा हूँ मैं, बाहर थोड़ी ना कोई दारू अड्डे पी रहा हूँ। मेरा मन बनता है मैं पी लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, मैंने तो दारू पी के अपनी बीवी को मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा? अच्छा, वो सब तेरा काम है। ओए उठ! ज्यादा चिल्ला मत, तो जेल के सलाखों में भेज दूंगा, पीछे सड़ते रह जाएगा। इंस्पेक्टर साहब पहले मेरी बात तो सुनोगे? क्या सुनूंगा? मेरी गलती है। तो किसकी गलती है, तेरी बीवी की? पहले इससे पूछो ये कहाँ जाती है रोज सर सवर के, ये किससे घंटों घंटों बात करती है फोन पे? मैंने इसे पूछ लिया, जो पूछना था मैंने थाने में पूछ लिया इसे। अच्छा, अब तेरी क्यों खबर तेरा यार है? इंस्पेक्टर साहब ये बस झूठ मूठ का ही सब करते रहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं इनकी बेबी, मैं इनके लिए सोचती संवरती हूँ, लेकिन पी करके इतना बेहोश रहते हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि मैं किसके लिए रहती हूँ। देख लीजिए। ओए चल नीचे रख, मेरे सामने तू दारू पिएगा? चल रख नीचे रख। तुम्हें तो ना मैं देख लूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब को आपको समझाने के लिए बुलाई हूँ। समझाने के लिए बुलाई होती तो ऐसे नहीं बुलाई होती, ऐसे कोई नहीं समझाता है। इंस्पेक्टर साहब आप इनको समझाइए ना। ये समझने वाला नहीं, ये तो थाने जाके समझेगा अच्छे से। इसको पिछवाड़े में डंडा घुसा मारूंगा ना तभी समझेगा, इसे नहीं समझेगा ये। नहीं इनको मत ले जाइए। ये इधर सुधरने वाला नहीं है, ये तुम्हें और टॉर्चर करेगा अगर इधर आ गया तो। इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। हम सही से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप क्यों ऐसा सोचते हैं, आपको अच्छे से रहना चाहिए। आपके हमारे अलावा है कौन, पहले ये बताइए। हम दो हैं सिर्फ, और ऐसे ऐसे कैसे हम लोग अपना जीवन बिता सकते हैं? इधर सुन, ये 10 दिन अगर जेल में रह गया तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरा तो ये हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहेगा। चल। नहीं उनको मत ले जाइए। ये क्या बात कर रही हो? तुम ही कंप्लेन कर रही हो, फिर इसको नहीं इनको मत ले जाइए। बचा रही हो। नहीं देखिए इनको चक्कर आ रहा है, इनको सुला देती हूँ, ये सही हो जाएंगे। लीजिए पानी लीजिए, पानी पीजिए। चल, एक तो कंप्लेन करती है, ऊपर से बुला भी लेती है, जब पकड़ने आए तो फिर अपने पति को बचा भी रही है। ये कैसी बीवी है, ना ले जाने देती है ना इसको। छोड़, जाने दो, मियाँ बीवी का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में रहने दो।
इसका घर का में प्रॉब्लम है। चलो अभी कैसा लग रहा है? तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या करते हैं हम तो चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छे से रहे, हम अच्छे से रहें दोनों। लेकिन आपको पता नहीं किस चीज़ का गम दाबे जा रहा है कि इतना उसी में आप इतने डूबे रहते हो कि आपको मैं भी गलत दिखने लगी हूँ। अगर आपको मेरा पहनना ओढ़ना नहीं अच्छा लगता, आपको मेरा मेकअप करना नहीं अच्छा लगता, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। बस आप खुश रहो। इस तरीके से आप अपनी गंदगी में अपने आप को मत ढोइए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सॉरी, मुझे माफ करो। मैं सब दारू की वजह से हुआ। मैं अब दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पता नहीं जाने मैं क्या तुमको बोल गया, मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। मैं दारू के नशे में क्या क्या बोल गया। आज तो देखो इंस्पेक्टर साहब आए थे, अगर वो चाहते तो मुझे यहाँ से मार के लेके चले जाते। हर जगह औरतों की सुनवाई होती है, लेकिन तुमने तो मुझे बचा लिया। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे पति हो, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब साला इसी की वजह से चल गया। इसको साले को ना मैं ले जाकर भी तोड़ फेंक देता हूँ बाहर। इसको आज ना रहेगा ना बवाल होगा। हम लोग अच्छे से रहेंगे, अब हम लोग की ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी, ठीक है? अब कभी भी उस चीज़ को कभी नज़दीक नहीं लाना। अब मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसको।